अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जी यहाँ पे ना आपको नज़र आ रहा होगा कि चिकन के जो है ना वो मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। तो थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। तो यहाँ पे ना मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए पिज़्ज़ा। तो लहसुन जो है ना वो फ्राई होता है, तो फिर इसमें हम ना चिकन डाल देंगे। चिकन का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है जो टिक्का मसाला, क्योंकि हम बनाएंगे टिक्का पिज़्ज़ा। और साथ में इसमें मैंने शामिल कर दी है कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। बस यही मैंने इसमें शामिल किया। और थोड़ा सा ना दही दही जो है ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो मैंने वही इसमें शामिल कर दिया। तो बस ये दही के पानी में जो है ना वो चिकन जो है हमारी टेंडर हो जाएगी। बोटियाँ छोटी है ना तो तकरीबन 10 मिनट में जो है ना ये कुक हो जाएगा। दही ने भी पानी छोड़ दिया और मैंने ना थोड़ा सा इसमें शामिल भी कर दिया है ताकि ना अच्छी तरह से ना ये गल जाए। तो इसको कर देते हैं कवर। और यहाँ पे जो है ना मैंने पिज़्ज़े की तैयारी कर ली। आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट पिज़्ज़ा जो जल्दी जल्दी बन जाएगा। 5 से 7 मिनट में ना ये हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि चिकन का ही होता है। बस चिकन जो है वो हमारा बन गया है। चिकन जो है वो भी बन गया। और साथ में शिमला मिर्च जो है ना वो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी। टमाटर है उसको मैंने स्लाइस में काट लिया। चीज़, टमाटो केचप और साथ में आपको ना शवारमा ब्रेड नज़र आ रहा होगा। तो आज ना हम शवारमा ब्रेड पे बनाएंगे। और इसकी ना जो डो है ना वो भी मुझे बनानी आती है, लेकिन वो मैं फिर कभी नेक्स्ट शेयर करूँगी आपके साथ। तो बस जो शवारमा ब्रेड है ना उसके ऊपर हम लगाएंगे केचप। केचप की जगह अगर आप चिली गार्लिक सॉस लगाए ना तो वो भी अच्छी होती है। तो पिज़्ज़ा सॉस भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी किसी दिन, और साथ में ना आपको पिज़्ज़ा डो भी बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैंने ना जो सिंपल वाली केचप है ना वही लगाई है, क्योंकि बच्चों ने खाना ना, तो वैसे ही चिकन में ना ज़्यादा स्पाइसेस हो गए थे, तो मैंने कहा चलो सादा ही यूज़ करते हैं केचप। केचप लगाने के बाद ना इसके ऊपर हम लगा देंगे चीज़। और इसके बाद हम जो है ना चिकन वो रख देंगे इसके ऊपर। जितना आपको पसंद है उतना रख लें, चाहे इसको पूरा भर लें। इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं, जो भी आपको पसंद है वो यूज़ कर लें। कॉर्न वगैरह इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ना जो चीज़ें थी मैंने उन्हीं का बनाया है। बस मैं सिर्फ ना शवारमा ब्रेड लेके आई थी। ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है कहीं से भी, और ये बहुत ही बनाना आसान हो जाता है पिज़्ज़ा, और बिल्कुल टेस्ट जो है ना वो पिज़्ज़े जैसा ही आता है। तो यहाँ पे सभी कुछ मैंने ऊपर लगा लिया था जो जो मेरे पास था। शिमला मिर्च, टमाटर, चिकन, और उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी दोबारा से। हल्का सा मैंने तवे को ग्रीस किया है, और ग्रीस करने के बाद ना मैंने ब्रेड रख दी थी ऊपर। और एक चुटकी जो है ना ऑरिगेनो वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। उससे यह है कि ना पिज़्ज़े का टेस्ट आ जाएगा इसमें। तो बस हमने इसकी चीज़ ही मेल्ट करनी है, बाकी तो जो है सारा कुछ वो कुक ही है तकरीबन। अच्छा, यहाँ पे ना मैं पिज़्ज़ा पॉकेट बना रही हूँ, तो मैंने ना इसके ऊपर दूसरा जो ब्रेड का पीस था ना वो रख दिया इसके ऊपर। तो इसको ना मैं दोनों साइडों से सेक लूँगी। और इतनी देर ना यहाँ पे मैं दूसरा पिज़्ज़ा बना रही थी। इससे ये होगा ना कि चीज़ जो मेल्ट होगी तो दोनों पीसेस जो है ना वो जुड़ जाएंगे, और बच्चे ना पकड़ के इजीली इसको खा लेंगे। तो मुश्किल नहीं होगी उनको फिर खाने में, इसलिए ना मैंने दूसरा स्लाइस भी ऊपर रख दिया था। अगर आप इसी तरह से भी बनाना चाहते हैं ना तो 5 मिनट के लिए इसको बस ऊपर से कवर कर दें ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, या फिर ना ओवन में रख के इसको ना चीज़ को मेल्ट कर लें। तो बहुत ही आसान है, 5 से 7 मिनट में जो है ना वो हमारा पिज़्ज़ा जो है तैयार हो गया घर में। तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आया खा के। और फिर मैंने रात को ना हस्बैंड को भी बना के दिया था, लेकिन मैंने ना ब्रेड जो है ना वो दोनों साइड से सेक के ना उसके बाद जो बाकी उसकी असेंबलिंग है वो करके तो मैंने ओवन में रख दिया था। तो वो बड़ा अच्छा बन गया था वो भी। उनको भी ना बहुत ही टेस्टी लगा था पिज़्ज़ा।
मैंने ना एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से ना मैंने इसकी साइड चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन ना मुझे लग रहा था कि इसकी जो फिलिंग है ना वो निकल जानी है। तो मैंने ना फिर मोबाइल रख के ना तो इसकी साइड चेंज की है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है ब्रेड में। यहाँ पे ना जो चीज़ है थोड़ी सी वो मैंने ऊपर रख दी है और साथ में शिमला मिर्च और एक टमाटर का पीस। इससे जो है ना लुक बड़ी अच्छी आई थी इसकी। पिज़्ज़ा जो है वो हमारा पिज़्ज़ा पॉकेट जो है रेडी हो चुका है। तो इसको सेंटर में से काट लेते हैं। तो ये देखें जी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, लेकिन ना बहुत ही गर्म है, मेरे से उठाया नहीं जा रहा था हाथ से। और ये देखें जी कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बन के तैयार हुआ है, ये देखें ज़रा। और बच्चे जो है ना माशाल्लाह से 2 खा के तो अब फिर आ गए थे। ये भी फिर मैंने ना इनको हाफ़ हाफ़ करके दे दिया था और अपना और मिनाल के लिए ना मैंने फिर ये दोबारा से बनाया था, जिसमें ना चीज़ कम है। तो चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो बस यही बची थी हमारे लिए। तो उसके बाद ना मैं इनको बना के देने लगी थी मिल्क शेक बनाना का। 2-3 बनाना पड़े हुए थे, मैंने कहा ये ख़राब हो जाने तो इनको ना मिल्क शेक ही बना देती हूँ। ऊपर से ना बल्कि हो भी गए थे थोड़े थोड़े। लें जी, हमारा मिल्क शेक जो है वो भी तैयार हो गया है और बच्चों को मैंने दे दिया था। और यहाँ मैं मिनाल के लिए भी लेके जाने लगी थी, क्योंकि मिनाल ना सोई हुई थी। तो मैंने उसका जो मिल्क शेक और जो पिज़्ज़ा था ना वो बना के रख दिया था। तो अभी वो उठी है, उसका फेस वगैरह वॉश करवा के ना तो मैं उसको भी खिलाने लगी हूँ। और ये मैं अपने लिए जो है ना वो चाय बना के लाई हूँ और साथ में ना मेरे लिए एक ही पीस बचा था तो मैं वो खा रही हूँ। तो ये शाम का टाइम था जो हमने ना इवनिंग टी टाइम में ये बनाया था सारा कुछ। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। और ये जो पिज़्ज़ा पॉकेट है ना ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल ही पिज़्ज़े जैसा टेस्ट था और बहुत ही कम बजट में ना बच्चों ने पेट भर के खा लिया था। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।